हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहला क्वेश्चन है हमारा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। यहाँ पे है क्वेश्चन, मूलों की प्रकृति। प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं मूलों की, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। अगर प्रकृति की बात करें तो दिया हुआ है समीकरण क्या आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इस तरह से आपका समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। अब इसका मूल निकालने के लिए सूत्र है क्या, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आप विभक्तिकर की बात करते हैं, विभक्तिकर क्या होता है, d बी स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्तिकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ऐसा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिस पे इस पर 3 कंडीशन लगती हैं। क्या, इसका मान अगर 0 से बड़ा होता है तो इसके 2 मूल होते हैं। इसका मान अगर 0 से बड़ा होता है तो इसके 2 मूल होते हैं। अगर इसका मान 0 के बराबर होता है तो 2 के दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो इसके कोई मूल नहीं होंगे। चलिए इस आधार पर क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दिया है क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 हमने लिखा। क्वेश्चन की तुलना की है हम किससे, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण का सिंपल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल 0 है। ए इक्वल कितना आया, 2 आया। बी इक्वल कितना आया, -4 आया। और सी इक्वल कितना आया, 3 आया। ये देखिए तीनों मान आपके निकल गए। अब इसके बाद में हम डालेंगे विभक्तिकर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना है 2 गुणे सी का मान कितना है 3। 4 चौक कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक कितना 24। अब 24 में से अगर 16 घटा दे तो कितना बचेगा आपका -8। -8 संख्या कैसी है, ऋणात्मक है। -8 संख्या ऋणात्मक है जो 0 से कैसी है, 0 से छोटी है। 0 से -8 छोटी है, अर्थात कर सकते हैं 0 से विभक्तिकर का मान कितना है आपका, छोटा है। अतः विभक्तिकर का मान अगर 0 से छोटा हो तो कंडीशन क्या होती है, अगर विभक्तिकर का मान 0 से छोटा हो तो कंडीशन ये होती है कि इसका कोई मूल नहीं होता, इसका कोई मूल नहीं होता। नीचे लिखेंगे इसका कोई मूल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार खड़ा है या गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। सबसे पहले चित्र को देखेंगे। चित्र हमारा एक सर्किल बना, सर्किल पर ए से पॉइंट बी गया जो क्या है आपका व्यास है, बीच में मूल सेंटर है, और ये क्या है रेडियस है, और ये क्या है आपका ए बी क्या है व्यास है, और बी पी जो है आपका खंभा पी पर खंभा गाड़ा जाएगा, और बी पी को क्या मान लिए है एक्स है। अब हमको क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि इनका अंतर यानी ए पी माइनस बी पी बराबर कितना दिया है 7 दिया है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतर AP माइनस BP बराबर कितना दिया है आपका 7 है। अगर AP माइनस BP बराबर 7 है तो AP का मान कितना हो जाएगा, AP यानी A से लेकर P तक की दूरी कितनी हो जाएगी 7। और इसको क्या माने हैं x, BP को हमने क्या माना x माना, तो x उधर जाएगा जुड़ जाएगा तो 7 प्लस एक्स, इसका मान कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स। तो अब देखिए ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है। नीचे वाला आधार हो गया, ऊपर वाला कर्ण हो गया, और इधर क्या हो गया आपका लंब हो गया। अब लगा देंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ए पी बी में पाइथागोरस से, किससे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर बराबर 7 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना एक्स का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा 13 का स्क्वायर। इसका कितना आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स और प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम अगला काम करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर को क्या कर दिए, जोड़ दिए, और ये 7 दूनी 14x प्लस कितना हो गया 14x। अब यहाँ पे कितना आएगा आपका 7 से 49 प्लस 49, और 169 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -169, और इसके बराबर पद कितना आएगा 0। ये देखिए पद आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए। पहले आप 169 में 169 में 49 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 0। 6 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 2, और 120 माइनस 120 इधर कितना हो गया आपका 14x और प्लस कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 ले चला जाएगा उस तरफ, कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 14x, 14 यानी 7x और माइनस कितना 60 बराबर 0। 2 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 माइनस 60, कितना हो जाएगा यहाँ -60, -60 है। अब इसको ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है संभव है कि नहीं है, संभव बताएगा। अब चेक करेंगे कि संभव है कि नहीं है। तो संभव के लिए क्या करना होगा आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac विभक्त कर लगाएंगे। बी का मान कितना है आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर 4 गुणे ए का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है -60 है। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 से 49 माइनस 4 एकम 4 और 4 गुणे 6, 6 चौक 24 -240। अब 240 में से 49 को घटा देंगे हम, क्या हुआ, क्या -4 गुणे 1 गुणे -60, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, यहाँ प्लस कर दीजिए। अब आगे हल करेंगे, 9 0 9 4 4 8 और एक कितना हो गया आपका 289, कितना हो गया 289। और 289 का मान क्या है, 0 से कैसा है देखेंगे, 0 से 289 क्या है, बड़ा है। 289 क्या है, बड़ा है, 289
289 जीरो से बड़ा है, यानी डी का मान जो है, जो डी है वो क्या है आपका, जीरो से बड़ा है। और जब डी जीरो से बड़ा होता है तब क्या होता है, तब इसके दो भिन्न मूल होते हैं। क्या होते हैं, दो भिन्न मूल होते हैं। इसके दो भिन्न मूल हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसके दो भिन्न मूल हैं। तब सूत्र लगाएंगे क्या, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ध्यान देंगे माइनस बी का मान कितना है, बी का मान देखिए सवाल में देखेंगे हम, यहाँ है हमारे पास में बी का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ लिखेंगे -7 प्लस माइनस यहाँ अंडर रूट में मान कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 289, 289 लिखे हम, बटे में कितना करेंगे 2a का मतलब 2 गुणे ए का मान कितना है 1 है, 2 गुणे ए तो कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना है इतना। अब एक बार धनात्मक मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल -7 प्लस माइनस 289 किसका वर्ग है, 289 किसका वर्ग है, 17 का, किसका है 17 का, तो यहाँ 17 लेंगे और बटे कितना हो जाएगा 2। तो एक बार धनात्मक जब मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -7 प्लस 17 बटे में कितना 2, घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 10 बटे 2, काट देंगे तो कितना बचेगा 5। एक बार x का मान 5 आ रहा है, और जब ऋणात्मक लें तब, अगर हम ऋणात्मक ले लें पद तब क्या होगा, ऋणात्मक मान लेने पर क्या आ रहा है आपका, x इक्वल -7 -17 अपान में 2, 7 7 14, 24 बटे 2, -24 बटे 2 तो कितना आएगा -12। और ऋणात्मक मान क्या है, संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः पूछा है दोनों फाटकों से दूरियां यानी पहली दूरी कितनी होगी आपकी 5 मीटर, और दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 7 + 5, दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 7 + 5 यानी 12 मीटर, कितनी हो जाएगी 12 मीटर। एक दूरी आपकी 5 मीटर और दूसरी दूरी कितनी आ जाएगी 12 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उदाहरण नंबर 9, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है, और अगर नहीं है तो ज्ञात नहीं करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। दिया है क्वेश्चन 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। या तो काम कर सकते हैं आप, इस समीकरण को व्यवस्थित कर लीजिए। थोड़ा सा व्यवस्थित करने में क्या है, 3 का अगर गुणा कर दें सारी पक्षों में तो व्यवस्थित होगा। 3 त्रिका 9 x² -3 दूनी 6 और प्लस कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 1 आ जाएगा। देखिए व्यवस्थित हो गया। अब इसकी तो अगर तुलना करें तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0। a का मान कितना 9, b का मान कितना -6 और c का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तीनों मान आ गए। विभक्त कर निकालेंगे, b² - 4ac, b² यानी -6 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान कितना है 9, c का मान कितना आ रहा है आपका 1, हल करेंगे 6 6 36 होता है, 9 चौक 36, 36 में 36 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा आपका 0। जब मान आपका 0 होगा, क्वेश्चन बोल रहा है अगर मान 0 होता है तो इसके 2 बराबर मूल होंगे। क्या कैसे मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर
मूल होंगे। तो मूलों की प्रकृति कैसी है? वास्तविक है, लेकिन इसके दो बराबर मूल्य होंगे, इसलिए क्वेश्चन को आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल प्रकृति ज्ञात करनी है। अस्तित्व है तो ज्ञात करना है, नहीं है तो नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। समीकरण की तुलना कर देंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। जैसे तुलना करेंगे तो a का मान कितना निकला 2, b का मान कितना निकला -3 और c का मान कितना निकला 5। विभक्त कर निकालेंगे, वही बताएगा आपका b² माइनस 4ac। b² यानी -3 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान कितना है 2, c का मान कितना है आपका 5। हल करेंगे, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 और 8 5 कितना होता है 40। ऋणात्मक में मान आ रहा है, देखिए 40 में से 9 घटा दीजिए तो कितना बचेगा -31। -31 कैसी संख्या है? जो विभक्त कर का मान है वो क्या है? शून्य से कैसा है? शून्य से छोटा है। शून्य से कैसा है? विभक्ति कर का मान छोटा है, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण हम कह सकते हैं शून्य से अगर छोटा रहता है विभक्ति कर का मान तो क्या होता है? इसका कोई मूल नहीं होता है। नीचे लिखेंगे इसका कोई मूल नहीं है, इसका कोई मूल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। समीकरण की तुलना करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। a का मान कितना 3, b का मान कितना -4 अंडर रूट 3 और c का मान कितना 4। विभक्त कर निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b² यानी -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 4, न हो गया 4 चौक 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। यहाँ 48 माइनस 48 बराबर कितना हो गया 0। अगर संख्या में मान 0 आ रहा है, 48 माइनस 48 बराबर 0 आ रहा है और विभक्त कर d का इक्वल मान कितना निकल रहा है 0। अगर 0 निकलता है तो इसके दो बराबर मूल होंगे। क्या होंगे? दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे। ऐसी कंडीशन पर भी मूल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। a का मान कितना 2, b का मान कितना -6 और c का मान कितना निकला 3। अब तुलना करेंगे, तुलना हो गई हमारी। विभक्त कर की मान रखेंगे b² माइनस 4ac। b का मान कितना -6 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान कितना 2, c का मान कितना 3, 6 6 36 होता है, 3 दूनी 6 और 6 चौक कितना होता है 24। यहाँ देखिए मान कैसा आ रहा है, 36 में से 24 घटाइए, मान कितना आ रहा है 12। और d का मान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? शून्य से कैसा है? बड़ा है। और शून्य से बड़ा होता है तो दो वास्तविक मूल होंगे इसके। क्या लिखेंगे? दो वास्तविक मूल होंगे। चलिए, दो वास्तविक मूल है, मूल निकालेंगे हम। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac लिखेंगे और अपान करेंगे क्या 2a। आगे हल करेंगे, x इक्वल
माइनस बी, बी का मान देखिए कितना है -6, -6 रखेंगे हम, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का मान कितना आ रहा है 12, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए और यहाँ नीचे क्या लिखिए 2a, 2a मतलब 2 गुणे ए, 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, 2 गुणे 2 रखे तो कितना हो गया 4। आगे हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, अब ये देखिए 12, 12 को अगर बाहर निकालना हो तो कितना निकलेगा, 12 को बाहर निकालना हो तो कितना निकलेगा, देख लीजिए करके दिखा रहे हैं आपको। 12, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो अगर हम 12 का वर्गमूल करें 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, 2 बाहर निकलेगा, √3 आएगा, यानी 2√3। यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 बटे 2 दूनी कितना होता है 4, x का मान ये हो गया। अब नीचे वाले इसको मिटा देंगे जो हमने आपको समझाया है कैसे निकालें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर आगे। एक बार धनात्मक मान लेंगे, धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल 6 प्लस 2√3 बटे 4, 6 प्लस 2√3 बटे में कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब दोनों जगह देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 तिहाई 6 प्लस √3 और बटे में 4, 2 दूनी कितना होता है 4, तो क्या हो जाए 3 प्लस √3 और बटे में कितना 2, x का मान 1 निकलेगा। दूसरा निकालेंगे, जब ऋणात्मक मान लेंगे तब x इक्वल 6 माइनस 2√3 और बटे में कितना आएगा 4, 2 फिर से कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 2 तिहाई 6 माइनस √3 और बटे में 4, काट दीजिए, 2 दूनी कितना होगा 4, तो क्या निकलेगा दूसरा मान x इक्वल 3 माइनस √3, ये दूसरा मान 2 से 2 कैंसिल हो गया था ना, और बटे में कितना आएगा 2 आएगा, बटे में कितना आएगा 2 आएगा। तो इसके देखिए 2 मान निकलेंगे, एक ये मान निकला और दूसरा मान यहाँ निकला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। और k के मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसके 2 बराबर मूल होंगे। चलिए ज्ञात करेंगे। 2 बराबर मूल तभी होंगे जब d का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। चलिए हल करते हैं। समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a का मान 2, b का मान कितना k और c का मान कितना निकला 3। b स्क्वायर माइनस 4ac रखे हम, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 2, c का मतलब 3, k का स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24। अब जब 2 मूल बराबर हों, क्या लिखेंगे नीचे, जब मूल बराबर हों तब d इक्वल कितना होगा 0 होगा, तो d की जगह पर 0 रख दो। 0 बराबर कितना हो जाएगा तब k स्क्वायर माइनस 24, k स्क्वायर बराबर कितना होगा 24 इधर आएगा, प्लस 24 हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा आपका √24। तो √24 का मतलब √24 करिए तो कितना हो जाएगा, k इक्वल √24, 12 दूना 24 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, गुणे 3। देखिए करके देखते हैं 24 आता है क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, बिल्कुल आता है। तो अब इसमें देखिए ये क्या है आपका पेयर में मिल रहा है, तो एक k बाहर निकलेगा 2 और अंदर क्या बचेगा 2 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6 और क्या हो जाएगा प्लस माइनस, k का मान निकलेगा
2√6, एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। k के मान निकलेंगे 2, 2√6, क्या निकलेगा 2√6 निकलेगा। अगला क्वेश्चन है kx x-2 + 6 = 0। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आपको इसको थोड़ा सा हल कर देना चाहिए, क्या गुणा कर देना चाहिए, सिंपल तो kx², फिर यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2kx + 6 = 0। ये देखिए हो गया। अब इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो a का मान कितना निकला k, b का मान कितना निकला -2k और c का मान कितना निकला 6। अब आगे हम लगाएंगे b² - 4ac। b का मान कितना है आपका, बराबर का चिन्ह होगा यहाँ, b का मान कितना है -2k है, इसका होल स्क्वायर, 4 गुणे a का मान k, c का मान कितना है आपका 6, 2k² मतलब 2 दूनी 4, 4k², 6 चौक 24, 24k, कितना आ गया आपका 24k। नीचे लिखेंगे मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, d का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या रखेंगे 0 बराबर 4k² - 24k। अब क्या हो जाएगा 4k² बराबर 24 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 24k। आगे हल करेंगे हम, 4 बटे में आएगा यहाँ, k भर छोड़ के आप ले आइए इसको, 24k बटे में 4k, k से k कैंसिल हो गया, एक k यहाँ से चला गया नीचे, और 4 छौक कितना होता है 24, तो कितना आ गया k का मान 6, k का मान कितना आ गया 6 आ गया। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कॉल कीजिएगा और अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।